chemical effects of electric current. Your elders might have questioned, आपने उनको देखा होगा कहते हुए कि भाई उन्होंने एक क्वेश्चन सावधान रहने के लिए, यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स, कि आपको कभी भी गीले हाथ से जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं कभी नहीं छूने चाहिए. बट डू यू नो वाई इट इज़ डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स. ये ऐसा डेंजरस क्यों होता है, क्यों कि जो गीले हाथों से आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच करते हो, डेंजरस क्यों होता है? क्योंकि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो पानी होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. वी हैव लर्नड अर्लियर दैट द मटेरियल्स विच अलो इलेक्ट्रिक करंट्स टू पास थ्रू दैम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कि हमने पढ़ा था कि भाई जो मटेरियल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं उनके अंदर से, वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. ऑन द अदर हैंड मटेरियल्स विच डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम इजली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम इंसुलेटर कहते हैं. विच डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम इजीली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं. इन क्लास 6 आपने क्लास 6 में पढ़ा था. वी मेड ए टेस्टर टू टेस्ट वेदर ए पर्टिकुलर मटेरियल अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट. हमने क्या बनाया था, टेस्टर बनाया था जो कि चेक करता था कि पर्टिकुलर मटेरियल्स के उसके अंदर करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा, किसी पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर से कोई करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा. तो वो कौन बताता है, टेस्टर बताता है. डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प्ड अस इन डिसाइडिंग दैट, क्यों कैसे उसके अंदर बल्ब चसता है ना, उससे बताता है, वो बल्ब चसता है उसके अंदर तब वो बता देता है. वी फाउंड दैट मेटल्स सच एज कॉपर, हमने पाया कि जो मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं. वेयर एज मटेरियल सच एज रबर, और उसके अलावा जो रबर होते हैं, रबर प्लास्टिक डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इनमें कंडक्ट नहीं होती है, नहीं पास करती है. हाउएवर सो फॉर वी हैव यूज्ड आवर टेस्टर टू टेस्ट मटेरियल्स विच वर इन सॉलिड स्टेट. हम इसी के अलावा हम जो टेस्टर से होता है वो हम चेक करते हैं कि उस सॉलिड स्टेट को कि भाई उसमें से करंट पास कर सकेगा या नहीं करता. व्हाट अबाउट लिक्विड्स, कि भाई सॉलिड स्टेट मतलब जैसे मेटल क्या है, सॉलिड होता है. दीवार होती है वो सारी क्या है, सॉलिड स्टेट में होती है. या हमारे आइसक्रीम होती है जो आइस क्यूब होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है. बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स, आप लिक्विड्स के लिए क्या, अगर लिक्विड्स के लिए देखें तो लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डू लिक्विड्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस लेट अस फाइंड आउट. चलो पता करते हैं. तो आंसर यस ही होगा. पहली बोलती है और बुझो बोलते याद दिलाना चाह रहे हैं कि शुड नॉट एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम मेंस और ए जनरेटर और एन इन्वर्टर. कभी भी अपने ऐसा नहीं करना है. शुड नॉट एक्सपेरिमेंट, आपको घर पे नहीं करके देखना, कभी भी ऐसे इन चीज़ों पर नहीं करना, जनरेटर पे, इन्वर्टर पे या इलेक्ट्रिक सप्लाई पे. कभी जहाँ पर मेंस इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है वहाँ पर कभी नहीं करना है काम, या प्लग में कभी भी मत करना. तो आपको क्या बुझो बोलता है, मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, इलेक्ट्रिक सेल्स का जो छोटे छोटे सेल आते हैं ना, मार्केट में मिलते हैं, 7 रुपये के मिलते हैं, छोटे छोटे सेल आते हैं जो, उनको इस्तेमाल करना है. फॉर एक्टिविटी सजेस्टेड हेयर, जो आपको यहाँ पे सजेस्ट किया गया है. आपने कभी भी जो बड़ी इलेक्ट्रिसिटी है उसमें हाथ में डालना. डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस. आंसर क्या होगा, यस होगा. टू टेस्ट वेदर, ये पता करने के लिए वेदर ए लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज़ द सेम टेस्टर. ये चेक करने के लिए कि जो टेस्टर होता है वो उसके अंदर जो टेस्टर चेक करने के लिए कि भाई कि टेस्टर सेम टेस्टर से कि इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा या नहीं करेगा, क्या करते हैं, टेस्टर का यूज़ करते हैं कि पास करेगा नहीं करेगा. पुअर कंडक्टर, क्योंकि अब देखो पुअर कंडक्टर है, इस प्रकार से चसा, ये नहीं चसा, बल्ब चसा नहीं चसा, तो यहाँ पर इस तरीके से बल्ब लगाना है. तो ये जो प्लास्टिक है ना, इसके ऊपर जो प्लास्टिक है पूरा कंडक्टर होता है, ये होता है गुड कंडक्टर. क्योंकि ये इंसुलेटर होता है, ये ऊपर वाला पार्ट होता है ये इंसुलेटर होता है, ये वाला पार्ट होता है इंसुलेटर, इसको बोलते हैं हम इंसुलेटर, INSULATOR, इंसुलेटर. इसको बोलते हैं हम कंडक्टर, CONDUCTOR, कंडक्टर. तो है कि हाउएवर रिप्लेस द सेल बाय ए बैटरी, कि आपको क्या करना है कि
रिप्लेस करना है सेल को एक बैटरी से। आल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, और इसको चेक भी करना है कि भाई वो सेल वो जो बैटरी वो काम कर भी रही है नहीं कर रही है। एक्टिविटी 14.1, जो एक्टिविटी 14.1 दे रखी है, जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर। आपको फ्री एंड्स जो टेस्टर के होते हैं उनको ज्वाइन करना है टुगेदर फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। दिस कंप्लीट्स द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड बल्ब शुड ग्लो। जिससे क्या होगा, अपने कंडक्टर जो मेटल वाला पार्ट है उससे ज्वाइन करना है, जिसके कारण क्या होगा टेस्टर में एक बल्ब जो ग्लो करेगा, चसेगा। हाउएवर इफ़ द बल्ब डज नॉट ग्लो, अगर कोई जो बल्ब है वो ग्लो चस नहीं रहा, इट मीन्स दैट द टेस्टर इज़ नॉट वर्किंग। इसका मतलब टेस्टर वर्क नहीं कर पा रहा सही से। कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजंस, क्या रीज़न हो सकते हैं? पॉसिबल दैट कनेक्शन और लूज़, ये भी पॉसिबल हो सकता है। क्या पॉसिबल हो सकता है कि भाई उसके कनेक्शंस होते हैं वो लूज़ हो सकता है। और द बल्ब इज़ फ्यूज्ड, और ये भी हो सकता है कि बल्ब फ्यूज हो सके। यस, और योर सेल्स आर यूज्ड अप, जो पहले से यूज़ किया गया हुआ सेल है उसकी बैटरी नहीं है उसमें। चेक दैट ऑल द कनेक्शन आर टाइट, ये भी पता चेक करना है कि वो सारे कनेक्शन वो टाइट होने चाहिए। इफ़ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब विद द अनदर बल्ब, और साथ में अगर है ऐसा तो अपने बल्ब को बदल के देखना है। नाउ टेस्ट इफ़ द टेस्टर इज़ वर्किंग और नॉट, अब ये भी पता करना है कि जो टेस्टर होता है वो काम करेगा या नहीं करेगा। इफ़ इट इज़ स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल्स विद फ्रेश सेल्स, अगर तब भी वो काम नहीं कर रहा जो टेस्टर होता है तब आपको नया सेल लेके आना है। नाउ दैट आवर टेस्टर इज़ वर्किंग, कि अभी टाइम जो टेस्टर होता है वो काम कर रहा होता है। नाउ दैट आवर टेस्टर इज़ वर्किंग लेट अस यूज़ इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड्स। चलो अब चेक करता है, अब देखो काम कर रहा है ना वो टेस्टर काम कर रहा है, तो बोल रहे चलो चेक करते हैं लिक्विड्स के अंदर के भाई किस लिक्विड्स के अंदर करंट पास करता है नहीं करता। ठीक है, ध्यान रखना है, सावधानी क्या करनी है, क्वेश्चन ध्यान रखना है, सावधानी, क्वेश्चन माने सावधानी। वाइल चेकिंग योर टेस्टर, आपको अपना टेस्टर चेक करने के दौरान डू नॉट जॉइन इट्स फ्री एंड्स फॉर मोर देन ए फ्यू सेकेंड्स, कि उसका आपका जो उसको जो फ्री एंड्स होते हैं जो किनारा वाला पार्ट है वो फॉर मोर देन ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही सेकंड को यूज़ करना है उसको। अदरवाइज द सेल्स ऑफ द बैटरी ड्रेन वेरी क्विकली, कुछ सेकंड तक ही ज्वाइन करना है, उसके कुछ सेकंड बाद उसको बंद कर देना है, नहीं तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। कलेक्ट ए फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल्स, अपने कुछ जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक या रबर कैप्स लेनी है, प्लास्टिक जो स्मॉल प्लास्टिक या प्लास्टिक कैप्स लेनी है जो ढक्कन होता है, या डिस्कार्डेड ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल जो फेंक दी गई हुई बॉटल होती है उनकी, क्लीन दैम, उनको साफ़ करना है। पोर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कप, आप 1 कप के अंदर देखो 1 कप है, बोल रहा है कि आपको 1 चम्मच डालनी है 1 कप में, 1 कप के अंदर इन 1 कप। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप, अपने जो लेमन होता है या विनेगर होता है, सिरका जिसे हम बोलते हैं, सिरका होता है विनेगर, तो उसको या फिर दूसरा लेमन जूस उसको डालना है 1 कप में। लेट द एंड्स ऑफ द टेस्टर डीप इनटू लेमन जूस और विनेगर, उसको टेस्टर को भिगोना है, उसके अंदर डाल देना है। टेक केयर दैट, आपको ध्यान रखना है द एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर। डज द बल्ब, ये लेमन जूस है, इस प्रकार से डालना है सबको। ये बैटरी है 2 सेल है मतलब बैटरी है। ऑफ द टेस्टर ग्लो, अब क्या बोल रहे, डस्ट ग्लो करेगा। डज द लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस ग्लो करेंगे वो। हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर ए गुड कंडक्टर और ए पुअर कंडक्टर, कैसे करेगा, अगर वो ग्लो करेगा बल्ब ग्लो कर रहा है तो गुड कंडक्टर है। टेस्टिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लेमन जूस और विनेगर, चेक करना है, चेक किया गया है इसमें। व्हेन द लिक्विड बिटवीन द 2 ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete, और जो सर्किट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कैसा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास करता है किसी भी सर्किट से, फिर क्या हो जाता है, बिकम्स कंप्लीट, जो सर्किट हो जाता है कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट सर्किट बन जाता है। 2 ends, ध्यान रखना 2 ends मतलब 2 किनारे, एक इधर वाला पार्ट और एक आगे वाला पार्ट, ये दोनों ही अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहे हैं तो ही हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, मतलब उसमें से करंट पास कर सकता है। गुड कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी का, कोई भी लिक्विड। द करंट फ्लोज इन द सर्किट, जो करंट सर्किट में फ्लो करेगा। एंड द बल्ब ग्लोज, और जो बल्ब ग्लो कर चसेगा। व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, यदि अगर कोई बल्ब चस नहीं रहा और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर रहा था, सर्किट ऑफ द टेस्टर इज़ नॉट कम्प्लीट एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, और जो सर्किट होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, तो टेस्टर जब ज्वाइन नहीं हो पाएगा तो कंप्लीट टेस्टर इज़ नॉट कंप्लीट,
सर्किट ऑफ द टेस्टर, जो टेस्टर का सर्किट बनेगा जो वो कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब भी नहीं चसेगा। ठीक है। इन सम सिचुएशन, कुछ सिचुएशन में इवन थो द लिक्विड इज कंडक्टिंग, कुछ सिचुएशन में जो लिक्विड होता है वो कंडक्ट करता है, द बल्ब मे नॉट ग्लो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि भाई ग्लो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करे। इट मे हैव हैपेंड इन एक्टिविटी 14.2, व्हाट कैन बी द रीज़न, क्या रीज़न हो सकता है उसके पीछे। डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब, क्या आप ऐसा कुछ याद रख सकते हो कि क्यों बल्ब जो होता है वो ग्लोज करता चसता है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, जब उसके अंदर से कोई भी करंट पास करता है तो क्यों ऐसा होता है कि जो बल्ब क्यों चसता है, क्यों चसता है। बिकॉज क्यों चसता है भाई, क्योंकि उसमें करंट पास हो रहा है। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वो चसता है, देखो क्या बोल रहा है, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ, वो चसता है इस वजह से क्योंकि उसके अंदर जो फिलामेंट होता है ना वो ग्लो करता है बल्ब के अंदर। तो बोल रहा है कि उसका जब टेम्परेचर राइज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है उस फिलामेंट का, वो होता है जो वायर बना होता है, फिलामेंट होता है, फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन का, फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है फिलामेंट बल्ब के अंदर, वो चसता है टंगस्टन का, TUNGSTEN, टंगस्टन। अब ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर, जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो टेम्परेचर वो जो ज़्यादा ग्लो करता है, एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, और जिसका हाई टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसका जो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। हाउएवर इफ़ द करंट थ्रो ए सर्किट इज़ टू वीक, यदि जो करंट है वो सर्किट में से बहुत कमज़ोर है, द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड, वो जो फिलामेंट होगा वो हीटेड नहीं हो पाएगा, गर्म नहीं हो पाएगा सफिशिएंटली, सही तरीके से, एंड इट डज नॉट ग्लो, और वो चसेगा भी नहीं। एंड वाई इज़ द करंट इन द सर्किट वीक, और क्यों ऐसा होगा कि भाई सर्किट जो उसके अंदर करंट के अंदर वो कमज़ोर है। वेल थो अ मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि भाई ऐसा है कि भाई जो मटेरियल है वो हो सकता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें। इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज ए मेटल, अब जो मटेरियल है ना वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मेटल की तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, पास कराए। एज ए रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीट एंड जेट द करंट थ्रो इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो, कि कह रहा है कि एज ए रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीट एंड येट द सर्किट, हो सकता है कि भाई जो करंट हो रहा है उसके अंदर जो पास हो रहा है वो कमज़ोर हो, और हो सकता है कमज़ोर वाले से वो बल्ब को चसा दे। कैन यू मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट, क्या आप दूसरा बता सकते हो ऐसा कोई टेस्टर जो कमज़ोर टेस्ट करंट को भी पता कर सके। वी कैन यूज़ अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, कि हम कोई दूसरा इफेक्ट देखते हैं। पहले देखा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब देख रहे हैं अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। अब हमें जो इलेक्ट्रिसिटी को कम ज़्यादा पता करने के लिए टेस्टर बनाना है। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, यस इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट भी बनाता है। व्हाट हैपन्स टू ए कंपास नीडल केप्ट नियर बाई व्हेन करंट फ्लोज इन ए वायर, अगर कोई करंट में से वायर में से कोई करंट पास हो रहा है तो अगर उसमें नीडल रखते हैं तो वो क्या होता है भाई घूमती है, वो उसकी डायरेक्शन में घूमेगी, दो डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ और साउथ पोल में। इवन इफ़ द करंट इज स्मॉल, यदि करंट छोटा हो, डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, जो मैग्नेटिक नीडल होते हैं सुई होती है ना, नॉर्मल सुई भी कह सकते हो आप, कैन बी सीन, उसका डिफ्लेक्शन मतलब घूमना मुड़ना देखने को मिल सकता है। कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट, क्या हम टेस्टर का यूज़ कर सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। लेट अस फाइंड आउट, एक्टिविटी करके देखते हैं, पता चल जाएगा कर सकते हैं नहीं कर सकते। यू मे यूज़ एन LED, जो आप यूज़ कर सकते हो। पहले एक्टिविटी पढ़ते हैं, देखो 14.2 की। टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड ए डिस्कार्टेड मैच बॉक्स, अपने एक ट्रे लेनी है, वो जो मैच बॉक्स को फेंक देने वाले जो हम फेंक देते हैं ना कई बार। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर ए फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे, उस ट्रे के अंदर आसपास हमने इलेक्ट्रिक वायर को लपेटना है कुछ आगे तक, कुछ टाइम तक। प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट, उसके अंदर एक कोई छोटी सी नीडल, जो कंपास की नीडल सुई होती है, कंपास देखा है उसके अंदर नीडल होती है, उसकी रखनी है। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, अब उसमें से एक एंड उसका टर्मिनल पे लगाना है इसके बैटरी के। लीव द अदर एंड फ्री, उसके अंदर एक वायर छोड़ देना। टेक अनदर पीस ऑफ द वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द वायर, अब दूसरा तार लेना उसके दूसरे टर्मिनल पे लगाना है वायर के, उसके बैटरी के। जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर मोमेंटरली, दोनों को आपस में जोड़ देना है। द कंपास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन, अब जो दोनों तार को जोड़ने के बाद अब जो कंपास के अंदर जो
डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। योर टेस्टर विद 2 फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी। टेस्टर आपका जो 2 फ्री एंड्स होते हैं जिसके अंदर, वो तैयार है। नाउ रिपीट एक्टिविटी 14.2 यूजिंग दिस टेस्टर। अब इसी एक्टिविटी को 14.2 जो आपने किया था उसका यूज़ करके, डू यू फाइंड ए रिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल द मोमेंट यू डीप द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर इन द लेमन जूस। लेमन जूस में अगर आपने उस मोमेंट पे, तो ये सो आंसर होगा इसका भी, क्योंकि डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तब भी पास कर रहा था। टेक आउट द एंड्स ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, डिप देम इन द वाटर एंड देन वाइप देम ड्राई। तो ये इसका आंसर भी आपको सेम करना है कि अपने उसको उसमें पानी डालना है। रिपीट द एक्टिविटी विद अदर लिक्विड सच एज टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, इन सब हनी, इन सब के साथ करके देखना है। इन सभी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी आसानी से और डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास भी होगा। रिमेंबर टू वॉश, और याद रखना है कि वाइप और साफ करना ड्राई द एंड्स ऑफ द टेस्टर आफ्टर टेस्टिंग ईच लिक्विड। हर एक लिक्विड को टेस्ट करने के बाद आपने टेस्टर को साफ करना है। इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन और नॉट। डिफ्लेक्शन करेगी यस। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 40। यू में यूज़ एन एलईडी। देखो एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट स्पेलिंग लिख लो LIGHT, लाइट EMITTING, एमिटिंग DIODE, डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर ऑफ 14.2 में जो टेस्टर था, LED ग्लोज इवन व्हेन। टेस्टर नॉर्मली वाला ना, जो समझ में आ रहा है ना, कि उसके ऊपर जो कवरिंग वाला पार्ट होता है, फिर उसका एक एंड होता है, एक नीचे एंड होता है, मतलब 2 मेटल होते हैं, एक ऊपर एंड मेटल बना होता है, एक नीचे वाला मेटल होता है। ठीक है, ये मेटल इस तरीके से, आप डायग्राम देखोगे समझ में आ जाएगा। तो LED ग्लोज इवन व्हेन ए वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। जो LED चसती है, LED चसेगी जब कोई भी वीक इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, फ्लोज अंदर से जाएगा वीक इलेक्ट्रिक करंट जो होता है। देयर आर 2 वायर्स कॉल्ड लेड्स। 2 वायर्स कहलाते हैं जैसे कि जो लेड्स होते हैं LED के अंदर। अटैच टू एन LED दो तरीके होते हैं। वन लेड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर। एक होता है जो तार होता है वो लंबा होता है। वाइल कनेक्टिंग टू द सर्किट, उसको कनेक्ट करने के बजाय आपको याद रखना से पहले कि क्या, द लॉन्गर लेड इज ऑलवेज कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो लॉन्गर वाला तार, लंबा तार है LED का, उसको बैटरी के पहले पॉजिटिव टर्मिनल पर जुड़ेगा। द शॉर्टर लेड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, छोटे वाला। इस प्रकार से ये LED है, लाइट एमिटिंग डायोड। जो लंबा वाला ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले उस पर लगेगा, टर्मिनल पे लगेगा बैटरी के, और ये नेगेटिव वाले पे लगेगा। कि गुड और पुअर कंडक्टिंग लिक्विड्स, कि भाई अच्छे और जो गुड होते हैं और पुअर कंडक्टिंग लिक्विड्स कौन कौन से अच्छे हैं और कौन कौन से बैड हैं। तो ये तो आपको एक्सपेरिमेंट करके बताना पड़ेगा कि भाई कौन से गुड है कौन से बैड हैं। ज़्यादातर जो लिक्विड होते हैं वो सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बैड कंडक्टर कोई सा भी नहीं होता। और एक्सपेरिमेंट करके बताना पड़ेगा कि भाई एक्सपेरिमेंट कैसे वो है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो एक्सपेरिमेंट बेस है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि एक्सपेरिमेंट बेस है। अगर पूछा जाएगा तो पहले आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा, तो एक्सपेरिमेंट के अलग नंबर दिए जाते हैं, स्कूल से मिलते हैं एक्सपेरिमेंट के, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वी फाइंड दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो कुछ गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एंड आर सम पुअर कंडक्टर्स, कुछ पुअर कंडक्टर होते हैं, कुछ कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, कुछ कंडक्ट करते हैं। अब पहली बोलती है व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर। जो फ्री एंड्स होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते। देयर इज एन एयर गैप बिटवीन देम, उसके बीच में कोई एयर गैप होता है। पहली नोज दैट एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो एयर होती है वो पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। बट शी हैज़ आल्सो रीड, उसने ये भी पढ़ा था लाइटनिंग, दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एयर। अब लाइटनिंग की जब बिजली कड़कती है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है एयर के द्वारा ही जाता है। सी वंडर्स इफ एयर इज़ इंडीड, एक वास्तव में अगर कोई पुअर कंडक्टर है अंडर ऑल कंडीशन, हर कंडीशन में, दैट मेक्स बुजो आस्क वेदर, दिस मेक्स बुजो आस्क वेदर अदर मटेरियल्स क्लासिफाइड एज पुअर कंडक्टर्स आल्सो अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास अंडर सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है बुजो बोलता है, दिस मेक्स बुजो आस्क वेदर। अब इससे इसके कारण क्या हो रहा है, बुजो पूछ रहा है कि भाई मटेरियल होते हैं वो क्लासीफाई किए जाते हैं पुअर कंडक्टर में जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, लेकिन कुछ ही कंडीशन पर,
कुछ सर्टेन कंडीशन पर। उनको पुअर कंडक्टर तो बोला जाता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी भी पास करते हैं, लेकिन कुछ ही कंडीशन पर। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट। कुछ सिचुएशन के अंदर, ज़्यादातर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसके कारण, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके कारण कुछ कंडक्टर्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज़ वाई प्रीफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल्स। ये प्रीफर किया जाता है कि जो मटेरियल्स होते हैं क्लासीफाई एज गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स, कि उनको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर में क्लासीफाई करना, इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग एज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इसके बजाय कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बजाय पुअर कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर। जो पुअर कंडक्टर होता है कई बार कंडक्ट कर देते हैं, वो कर लेते हैं कुछ कंडीशंस के में भी, ठीक है। अब बोल रहा वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने कई बार चेक भी किया कंडक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन थ्रू टैप वाटर, पानी से में। लेट अस नो नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर। तो टेक अबाउट 2 टीस्पूनफुल ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कप ऑफ बोतल। अपने चम्मच 2 चम्मच लेने हैं, गर्म पानी को लेना है। यू मे ऑब्टेन डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम योर स्कूल साइंस लैब। डिस्टिल्ड वाटर जो आपको मिलेगा स्कूल साइंस लैब से मिल सकता है। यू मे आल्सो गेट डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम ए मेडिकल स्टोर और ए डॉक्टर और ए नर्स। और आपको डिस्टिल्ड वाटर होगा वो डॉक्टर या नर्स से मिल जाएगा आपको। यूज़ द टेस्टर और टू द टेस्ट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। कि आपने जो टेस्टर से यूज़ करना है कि वो डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है नहीं करता। व्हाट डू यू फाइंड, क्या आपने फाइंड किया, फाइंड यस आंसर। डू डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस। नाउ डिजोल्व ए पिंच ऑफ कॉमन साल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर। आपने थोड़ा सा नमक डालना है उस डिस्टिल्ड वाटर में। अगेन टेस्ट, व्हाट डू यू कंक्लूड दिस टाइम, कि आपको दूसरी टाइम क्या पता चला, कि दूसरी टाइम भी वो गुड कंडक्टर ही होगा। कि व्हेन साल्ट इज डिसॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर वी ऑब्टेन साल्ट सॉल्यूशन। आपको साल्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, पानी नमक का घोल मिलेगा। दिस इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी होगा, कंडक्टर होगा। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप्स, हैंड्स पंप्स, वेल्स एंड पंप पॉइंट्स इज नॉट प्योर। ये पूरी तरीके से प्योर नहीं होता। इट में कंटेन सेवरल साल्ट डिजॉल्व इन इट। कि जो हमारे नल के मिलते हैं इनके अंदर क्या होता है, साल्ट डिजॉल्व होते हैं इनके अंदर। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल साल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट। इस थोड़ी मात्रा में इनमें साल्ट्स प्रेजेंट होता है। दिस वाटर इज थस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ साल्ट्स एंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर होता है वो पुअर कंडक्टर होता है। डिस्टिल्ड वाटर होता है वो डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स, थोड़ी मात्रा में मिनरल साल्ट्स होते हैं प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर। वो जो मिनरल साल्ट्स होते हैं वो जो पानी में प्रेजेंट होते हैं। आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ, वो ज़रूरी होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए, पहले ही बता रही है सब चीज़ें। हाउएवर दिस साल्ट्स मेक वाटर, ये जो वाटर साल्ट्स होते हैं जो वाटर को बनाते हैं, गुड कंडक्टर बनाते हैं। जो पानी को, जो वाटर हम पीते हैं उसको एक गुड कंडक्टर बनाते हैं क्योंकि इनके अंदर साल्ट होता है। सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। तो इसलिए हमें कभी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को कभी हैंडल नहीं करना चाहिए विद वेट हैंड, गीले हाथों से। और वाइल स्टैंडिंग ऑन ए वेट फ्लोर, और कभी भी गीले पाँव नंगे पैरों से, या फिर हम गीले फ्लोर पे हम खड़े हैं, धरती पे गीली धरती पे नंगे पैर खड़े हैं, तब भी हमें इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस नहीं उठाने चाहिए क्योंकि करंट लग जाता है। हमें चप्पल पहनकर या फिर जूते चप्पल पहनकर ही उठाने चाहिए उनको। वी हैव फाउंड दैट कॉमन साल्ट, जो कॉमन साल्ट होता है व्हेन डिसॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक्स इट ए गुड कंडक्टर। व्हाट आर द अदर सब्सटेंसेस विच व्हेन डिसॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट कंडक्टिंग, लेट अस फाइंड आउट। क्या उसे कंडक्ट बनाता है डिस्टिल्ड वाटर को। क्वेश्चन, ध्यान रखना, सावधान। डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। अपने टीचर के ध्यान में, नज़र में काम, या पेरेंट्स की नज़र में काम करना है, और कोई बड़े की नज़र में काम करना। बिकॉज द यूज़ ऑफ एसिड इज इन्वॉल्व इट, उसमें यूज़ एसिड का यूज़ करना है बताने के लिए बोल रहा है कि एसिड का यूज़ किया जाता है, करा जाएगा। एक्टिविटी 14.5 के अंदर टेक 3 क्लीन प्लास्टिक, 2 साफ प्लास्टिक लेनी है, रबड़ कैप्स लेनी है, और बोतल की कैप लेनी है। पोर अबाउट 2 टीस्पून ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ईच ऑफ देम। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डिस्टिल्ड वाटर इन 1 कैप। अब एसिड को ऐड करना है, बहुत ही खतरनाक। ये लेमन जूस ये भी एक एसिड होता है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, बहुत खतरनाक HCl। अब इसके अंदर डालना है। नाउ इन सेकंड कैप containing distilled water and add a few drops of base such as caustic soda, potassium iodide.
इसको हम डालना है दूसरे वाले डिस्टिल वाटर में। 2 बार डिस्टिल वाटर रखा है हमने। तो ऐड ए लिटिल शुगर टू द डिस्टिल्ड वाटर इन द थर्ड कैप, डिजोल्व इन इट। और तीसरे वाले में एक में एसिड रखा, एक में बेस में रखा, एक में हमने शुगर रखा। टेस्ट विच सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विच डू नॉट, एंड व्हाट रिजल्ट डू यू ऑब्टेन। क्या क्या रिजल्ट कुछ किसने किया और किस किसने नहीं किया, और क्या क्या रिजल्ट आपको मिला। ज़्यादातर मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, जो कि ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं वो सॉल्यूशन होंगे एसिड्स का, बेसिस का एंड साल्ट्स का। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन। कि अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो क्या सॉल्यूशन पे कोई प्रभाव डालेगा? डालेगा, यस डालेगा। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन क्लास 7th, आपने क्लास 7th पर देखा था। वी हैव लर्न, हमने समझा था, वहाँ सीखा था। सम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के कुछ प्रभाव। कैन यू लिस्ट दिस इफेक्ट, क्या उन इफेक्ट को आप लिख सकते हो। व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन। क्या करंट के प्रभाव पड़ेंगे जब उसमें से जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से, अगर सॉल्यूशन में से करंट जाएगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सॉल्यूशन से। लेट अस फाइंड आउट, चलो पता करते हैं। एक्टिविटी 14.6, एक्टिविटी 14.6 के बारे में बात की जा रही है। टेक आउट अपने निकालना है कार्बन रोड्स केयरफुली, कार्बन रोड को ध्यानपूर्वक, फ्रॉम 2 डिस्कार्टेड सेल्स, 2 डिस्कार्टेड सेल में से जो खराब है उनमें से। क्लीन देयर मेटल कैप्स, उनके अंदर जो ऊपर जो मेटल कैप लगे थे उसको साफ करना विद सैंड पेपर से। रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल्स कैप्स ऑफ कार्बन रोड्स, कार्बन रोड के ऊपर जो सेल के अंदर से निकालेंगे उसके ऊपर से जो कॉपर होती है उसके ऊपर लपेटना है, क्या कॉपर की तार को लपेटना है। जॉइन दैम टू ए बैटरी, उसको बैटरी से उन तार को लपेटने के बाद बैटरी से जोड़ देना। वी कॉल दिस 2 रोड्स इलेक्ट्रोड्स, जो बैटरी, हमें इन 2 रोड्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे। कुछ इस प्रकार से, ये 2 कार्बन है, कार्बन की रोड है, इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। वी कॉल द 2 रोड्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे उसको। एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है, पढ़ेंगे। एक होती है एनोड, एक रोड जो कहलाएगी वो होएगी एनोड, और एक कहलाएगी कैथोड। याद करेंगे, समझेंगे अच्छे से कैसे। इंस्टेड ऑफ, इसके अलावा कि इंस्टेड ऑफ कार्बन रोड्स के अलावा बजाय, यू मे टेक 2 आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, अब 2 की ले सकते हो जो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसके अलावा कार्बन के अलावा भी ले सकते हो। पोर एक कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास प्लास्टिक बाउल, आपको क्या करना है, कप फुल ऑफ पानी डालना है कटोरे में या गिलास में। ऐड ए टीस्पूनफुल ऑफ साल्ट और ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस और टू वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिंग, उसके अंदर अपने लेमन जूस डालना है उसको और कंडक्ट कराने के लिए। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन, आपको इलेक्ट्रोड्स को डालना है दोनों इन सॉल्यूशन में। मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ कार्बन मेटल्स आर आउटसाइड ऑफ द वाटर, कि वो बाहर होना चाहिए पानी के। वेट फॉर 3-4 मिनट्स, ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली, आपको इलेक्ट्रोड को ध्यानपूर्वक देखना है। डू यू नोटिस एनी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड्स, आपने कोई गैस बबल्स नोटिस कर रहे हो आप। कैन यू कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन ए केमिकल चेंज, कि क्या आपको आसपास सॉल्यूशन के अंदर केमिकल चेंज बदलाव देखने को मिल रहा है। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज दैट यू लर्नड इन क्लास 7, आपको केमिकल चेंजेस के बारे में बताना है जो जिसको हम नॉर्मली देख नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम है। पासिंग करंट थ्रू वाटर, करंट कहाँ से पास हो रहा है, वाटर से। ये मेटल कैप है, ये कार्बन रोड है, कार्बन रोड वाटर है, इस प्रकार से। क्लियर।
Gaurav Convent School. Milwaukee Broadcasting, the best ever school, and the wonderful गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।